है एवरीवन। तो क्या हाल चाल भाई तुम लोगों? सब बढ़िया। तो क्लास 10th के बच्चे जो सीबीएसई के बच्चे हैं जो 2026 में एग्जाम दे रहे हैं भाई, पहले उनसे मैं उनका हाल चाल ले लेता हूँ भाई। सुने हैं कि इस बार का मैथ का पेपर बहुत बड़ा आपका डिफिकल्ट गया है तुम लोग का। खैर, कोई बात नहीं है। अब जो हुआ सो हुआ। अब आगे, अब सोचो कि आगे कैसे बेस्ट हो। देखो, जो बीत गया सो गया बेटा, अब सोचना है कि आगे कैसे बेस्ट होगा बेटा। सिंपल। तो अब आपको आगे की तैयारी करना है अब, ठीक है? क्योंकि आपके पास समय भी है, बीच बीच में बहुत सारा गैप वगैरह भी है, तो आप आगे की तैयारी बेस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? अब जो हुआ सो हुआ, उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। होता है, बहुत सारे खामियां होते हैं, बहुत सारे मिस्टेक होते हैं, कहीं टीचर में भी होते हैं, कहीं स्टूडेंट में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि गलतियां दोनों तरफ से होते हैं बाबू, ठीक है ना? चलिए, तो देखिए, तो देखो बेटा, पहले नंबर आपको एक बात समझना पड़ेगा कि आपको प्योर कंसेप्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। आप फालतू के बहकावे मत आइए। हम ये नहीं बोलते बेटा कि आप ये क्वेश्चन कर लोगे ना तो यही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा ना ना बेटा। हाँ, मगर मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कंसेप्ट बताऊंगा बेटा, उस कंसेप्ट के आधार पे तुम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लो। मैं ये कहूंगा बेटा, मैं नहीं बोलने वाला हूँ कि भाई जो मैं कोचिंग करवाऊंगा एकदम यही उठ के आ जाएगा। ना 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 ना, ऐसा कुछ यार बकवास वाली बातें मैं नहीं करूंगा, ठीक है? सिंपल सी बात है यार, कि मैं कोचिंग करवाऊंगा, उसमें जो कंसेप्ट बताऊंगा आपको, कंसेप्ट पर ध्यान देने हैं। आज मैं आपको फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंसेप्ट, पूरा का पूरा उस पर कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं जो कंसेप्ट बताऊंगा उस पर आपको फोकस करने हैं, ठीक है? तो बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास करते हैं स्टार्ट। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी तो आप लोग इसे पढ़ चुके ही होंगे, मगर उसके बावजूद भी मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ जो आपको बहुत एग्जाम में हेल्प करेंगे, बहुत बहुत ज्यादा। और उसके बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा, मे भी एग्जाम में आ सकते हैं, अभी नहीं भी आ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, मगर मैं आपको कंसेप्ट पर ध्यान देना है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन भाई आते हैं, मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन आते हैं। और जो जो कंसेप्ट आते हैं वो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पास बता रहा हूँ, ठीक है? देखिए, तो पहला नंबर बाबू, पहला नंबर आपका आता है इसमें कि आप पढ़े होंगे क्लास 10 में, करंट में क्या, पहले भाई ये इरेजर कहाँ से आ गया यार? हाँ चलिए, देखिए, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस समझिए। देखो, कुछ कुछ जो आपको रिक्वायरमेंट है, मैं वो आपको टॉपिक यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना? रेजिस्टेंस के बारे में। देखो, रेजिस्टेंस के बारे में अगर बात करूं बेटा, तो रेजिस्टेंस क्या होता है सिंपल भाषा में? तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है यार कि ये क्या, ये एक टाइप का फोर्स है वायर में ना, कि जब करंट फ्लो करता है तो ये क्या, ये करंट को रोकता है, फ्लो करने से उसको रोकता है, अपोज करता है, वही आपका रेजिस्टेंस है। अब देखो, इसका अगर मैं बात करूं बेटा डेफिनेशन का, तो इसको डिफाइन किया गया ये है, इसका जो डेफिनेशन है ना, जो इसको डिफाइन किया गया है, वो ये डिफाइन किया गया है कि आर इक्वल टू में रो एल बाई ए। देखो, बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे कि सर आप सीधे यहां से पढ़ा रहे हैं। देखो बेटा, मैं वो टॉपिक ले रहा हूं जो टॉपिक हाई चांसेस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? मैं उस टॉपिक को यहाँ कवर कर रहा हूँ, ठीक है? और उस टॉपिक पे मैं कुछ क्वेश्चन भी करूंगा, ठीक है? चलिए, बाकी अगर आपको है लगे कि नहीं कि सर मैं, हमको पूरा करवाइए सर, पूरा का पूरा एकदम रिवीजन इस चैप्टर का बढ़िया तरीके से, तो कमेंट करोगे तो मैं आपको उसका रिवीजन भी लाऊंगा। कम से कम आपको बेटा 50 कमेंट, नहीं 50 नहीं, 100 कमेंट आपको आने चाहिए, ठीक है? तो मैं आपको ले आऊंगा, ठीक है? पूरा का पूरा इन डेप्थ में आपका रिवीजन। मगर मैं अभी वो टॉपिक कवर कर रहा हूँ जो टॉपिक हाई चांसेस है कि इससे सवाल आते हैं, सवाल पूछते हैं, वो टॉपिक का मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? देखिए, तो अब यहाँ पास पहले समझिए, ये आर इक्वल टू रो एल बाई, जैसे में ये क्या होता है, आपके पास कोई वायर है बेटा, आपके पास कोई वायर है, ये आपके पास वायर है, ठीक है? अब देखिए, इस वायर का जो लेंथ है उसको क्या हो गया आपका एल, इस वायर का जो लेंथ है वो आपका हो गया एल। अब ए मतलब हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब ये है कि जैसे में ये जो आपका दिख रहा है एरिया ना, ये जो आपका एरिया है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया को हम क्या बोलते हैं? ए।
अब ये एरिया को कैसे फाइंड करें, देखो सबसे बेटा जो है ना यहाँ पास क्वेश्चन जो बनता है इसी पे आपको दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। समझिए होता क्या है बस ना आपको, ये तो हो गया इसका सेंटर, ये जो सर्कल होता है सेंटर, और इसमें क्या होता है, ये आपका होता है रेडियस, ये क्या आपका होता है बेटा, रेडियस होता है, ठीक है, जिसको मैं आर से दिखा रहा हूँ। तो अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आर देता है, ठीक है, आर देता है, तो इस केस में अगर मैं निकालू इसका एरिया, तो वो क्या, वो तुम्हारा आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। मगर कभी कभी आपको आर नहीं देता है, कभी कभी आपको डी देता है, क्या देता है, डी। अब सोचो कि क्या मैं इस फॉर्मूला को, जो ये एरिया वाला जो फॉर्मूला है, ए इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर, क्या मैं इसको डी से रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। क्यों, क्योंकि हमको पता है ना कि डी तुम्हारा क्या होता है, 2r के बराबर होता है। अब मैं चाहूं बेटा तो यहां से ये भी लिख सकता हूं कि r तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा d/2 होगा। तो जहां पास मेरा r है वहां पास हम क्या ये पुट कर देते हैं, सिंपल, ठीक है ना। तो क्या आपका निकल के क्या आ गया, एरिया आपका निकल के आ गया यहां से d के टर्म में पाई d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला तो ए क्या, ए आपको मिल गया पाई इंटू में d²/4। तो देखिए, तो ये क्या, ये जो आपका फॉर्मूला, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया डी के टर्म में, यानी आपका डायमीटर के टर्म में हो गया, ठीक है। और वो जो आपका फॉर्मूला था वो था आपका रेडियस के टर्म में, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जैसे देखो, आपको सिर्फ फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, कैसे बना उसको भी ध्यान रखने है बेटा, ठीक है। ये बात दिमाग में बैठा लो। चलिए, अब देखिए यहाँ पास एक चीज और, ये तो निकल के हमारा आगे एरिया। अब इसको मैं जब पुट करूंगा किस पे, रेजिस्टेंस पे, जब मैं इसको पुट करूंगा बेटा रेजिस्टेंस पे, तो क्या आपका है यहाँ पास R इक्वल टू में आपका होता है रो L/A। रो तुम्हारा होता है बेटा रेजिस्टिविटी, किसी भी वायर का एक होता है कांस्टेंट नंबर, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। अब एरिया कितना, एरिया में निकल के आया पाई d² अपोन में 4, तो ये आपको चला जाएगा ऊपर, तो आपका बन जाएगा ये R इक्वल टू में 4 रो L/π d²। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, तो यहां पास अगर इस फॉर्मूला में देखें, हम इस फॉर्मूला में बेटा देखें, तो आपको दिख रहा है कि जो आपका 4 पाई और d है, अभी हमने बताया आपको कि पाई एक आपका होता है कांस्टेंट नंबर, किसी भी वायर का तुम लेंथ चेंज करो, वायर का तुम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करो, मगर ये रो उस वायर का चेंज नहीं करता है बेटा, समझो। तो ये जो है ना 4 पाई और ये रो, ये क्या, ये इस फॉर्मूला का हो गया कांस्टेंट। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो आपका आर है वो आपका प्रोपोर्शनल है L/d², क्या आपका है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब समझिए इसका मतलब क्या है, कि जो रेजिस्टेंस है ना वो क्या होता है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, लेंथ का, किसका बेटा, लेंथ का। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, डायमीटर के स्क्वायर का। अब आपको आएगा मन में सवाल कि सर आप ये क्यों बताए, देखो ये इसलिए बताया बेटा क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, दिखा रहा हूं आपको, देख लीजिए ये क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इन केस ऑफ 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल, भाई आपको 4 वायर है, चारों चारों के क्या आपका सेम मटेरियल के हैं, बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम इफ द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द वायर आर। क्या बोल रहा है, सोचो कि भाई रेजिस्टेंस मिनिमम चाहिए उसको, 4 वायर है बेटा, समझिए बात, समझिए बेटा यहाँ पास क्या है, आपको 4 वायर है, चारों के चारों सेम मटेरियल का है। अब उसको चाहिए क्या, कि रेजिस्टेंस मिनिमम कब होगा, किसके टर्म में, डायमीटर और लेंथ के टर्म में। अब आपको देखो यहाँ पास क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, 4 वायर का चारों डायमीटर दे दिया, मतलब जो d/2 दे दिया है, L/4 दे दिया है, ठीक है ना, जो भी आपका लेंथ वगैरह है, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस केस में आपका सबसे कम क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। देखो तो केस नंबर 1 क्या है, अगर मैं इसको देखो, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करूं, ए वाले को, जो मेरा ए वाला जो वायर है इसको मैं थोड़ा ऑब्जर्व करूं, तो इसमें जो मेरा क्या है, डायमीटर कितना आपका है जी, पहले मान लो कि आपका डी था, बात समझिए बेटा, थोड़ा आप बात समझना यहाँ बस, कि एक आपके पास वायर था, देख लो
एक आपके पास वायर था, ठीक है। देखिए, इस वायर का जो आपका डायमीटर दिया था, कितना था आपका डायमीटर, इसका दिया था आपका d, ठीक है। और इसका लेंथ क्या था आपका l, ठीक है। अब देखो इससे क्या, इससे सब के सब कंपेयर कर रहा है। पहले मैं इसको मिटाता हूं, पहले क्वेश्चन को समझने का ना कोशिश बेटा ना, ठीक है। तो तू बेटा भाई, तुम क्यों है? हाँ हाँ, देखिए, तो एक वायर था, उसका डायमीटर डी दिया था, लेंथ एल दिया था, ठीक है। अब एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट। हाँ मतलब कल बात वगैरह हो क्लास कर, समझो। तो देखिए, तो अब ये वायर था आपका, इस वायर का डायमीटर आपको दिया था डी, ठीक है। लेंथ इसका क्या दिया था आपको एल, बात समझो। अब देखो, अब इसके कंपैरिजन में आपको एक वायर है इसी मटेरियल का एक वायर है। अगर ये वायर आपका कॉपर का वायर है, तो एक कॉपर का ही वायर है ए वाले केस में, जिसका डायमीटर वो दिया है d/2, और उसमें आपको दिया है एल, आपको दिया है लेंथ l/4। बात समझिए बेटा। और बी वाले केस में क्या दिया है बेटा, कि जो डायमीटर है वो d/4 है, और जो लेंथ है वो आपका 4l है। और सी वाले केस में आपको क्या दिया हुआ है, कि जो डायमीटर है बेटा वो आपका 2d है, और आपका जो लेंथ है वो आपका l के l है, ठीक है। और आपका जो डी वाला केस है, लास्ट केस आपका, उसमें क्या दिया है, उसमें आपको दिया हुआ है कि जो डायमीटर है वो आपका 4d है, और आपका जो लेंथ है वो आपका 2l है। अब बताना कि चारों वायर में से किस वायर में रेजिस्टेंस आपका मिनिमम होगा बेटा। तो हमने देखा कि लेंथ और डायमीटर में क्या आपका है बेटा रिलेशन, देखो इसका है, ठीक है ना, आर प्रोपोर्शनल टू l/d²। तो क्या करिए, अगर हमको निकालना है आर और कंपेयर करना ना किस में कम है, तो भाई देखो, तो यहाँ पर इसमें अगर ए वाले केस में हम निकाल दे बेटा आर, तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा आर इक्वल टू में एल आपका तो l/4 हो गया बेटा। और आपका इसका है किसका, d/2 का स्क्वायर, तो नीचे आपको आ जाएगा d², और 2 का स्क्वायर आपको आ जाएगा 4, तो ऊपर क्या, ऊपर आपको आ जाएगा 4। तो ये क्या, ये निकल के आपको आ गया 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, आपको निकल के आ गया l/d², l/d²। यानी पहले वाले केस में आपका जो आएगा रेजिस्टेंस वो आपका l/d² के बराबर आएगा, ठीक है। अब समझिए, मतलब प्रोपोर्शनल आएगा ना, प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। अब बी वाले केस में निकालते हैं, समझिए। तो बी वाले केस में अगर हम निकालते हैं, तो इसमें आपका आर कितना, इसमें आपका जो आर है वह तुम्हारा हो जाएगा वही l/d² के बराबर। एल कितना है इसमें जी, एल आपका 4l है बेटा, d², तो d² और 4 का स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगा आपका 16। तो इस वाले केस में जो आपका आर निकल के आ गया, 6 4 जा 24, और 4 1 जा 4 और 2 6, 64 l/d²। इसमें इतना निकल के आ गया बेटा। अब केस नंबर सी में निकाल लो जल्दी से बेटा। तो सी वाले में क्या आएगा, आपका आर निकल के आपको आ गया, देख लो यहाँ से, एल आपका हो गया, तो एल, और आपका डी कितना मिल गया निकल के आपका, बोले तो 2 2 जा 4, यानी 4d²। यानी इसमें निकल के आपको आ गया एल l/, अरे भाई तुम क्या जा रहे हो, l/4d², ठीक है। और अगर मैं चौथे वाले केस में निकालू बेटा, मैं फोर्थ वाले केस में निकालूं, तो क्या आपको आएगा, यहाँ पास आपका आर निकल के आ जाएगा, तुम्हारा आर आपका एल, तो एल इसमें आपका 12 है, ठीक है। और डिवाइड बाय डी का स्क्वायर, यानी में 4 4 जा 16d², 4 4 जा आपका 16, यानी कितना आपको इस वाले केस में निकल के आ रहा है l/8d²। और अगर तुम कंपेयर करो ये चारों में, तो इसमें पहले वाले केस में आपका है l/d², दूसरे वाले केस में आपका है 64l/, तो भाई मैक्सिमम हो गया ये ना, आपका सेकेंड केस। और थर्ड केस में आपका है l/4d², और फोर्थ में आपका है l/8d²। बात समझिए, देख लीजिए ना, नहीं दिख रहा है बेटा, तो मैं क्या होता, थोड़ा आपके लिए मैं साइड हो जाता हूँ कैमरा से, ताकि
तुम लोग देख लो एक बार, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें क्या जो आपका केस नंबर आपका 4 है, उसमें क्या, उसमें आपका रेजिस्टेंस मिनिमम है। क्या आपका है बेटा? मिनिमम रेजिस्टेंस है, यानी इसमें आपका ऑप्शन 4 होगा। देखिए, तो पहले क्वेश्चन को समझना भी है और उसको सोल्व भी करना इस तरीके से। तो देखो, ये कंसेप्ट यहाँ पर लग गया। अब इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट बेटा हैं कि जो कि क्या, जो कि आते हैं सवाल, ठीक है। तो मैं अभी जो जो सवाल डाला उसके हिसाब से मैं करा रहा हूँ। बाकी तुम लोग का अगर कमेंट आया तो मैं पूरा का पूरा इन डेप्थ में इसका करंट का रिवीजन आपको दे दूंगा, ठीक है। दिक्कत नहीं है। चलिए, बाकी अब आते हैं नेक्स्ट। इसका भी देखो, इसका भी आंसर आपका वही, ठीक है ना। अब देखो कुछ कंसेप्ट बेटा आपकी और देखिए, लाइक सीरीज एंड पैरेलल। बहुत बार सवाल आते हैं बेटा, सीरीज पैरेलल से सवाल हमेशा आते हैं, हमेशा। अब समझो सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। मैं पहले उसका कंसेप्ट आपको डिस्क्राइब करता हूं और फिर उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा, जिससे आपको क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा बेटा, देखने के साथ। देखिए, समझिए। तो सीरीज, अगर मैं बात करूँ सीरीज कॉम्बिनेशन का, देखो तो फिजिक्स में अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ है सीरीज, क्या लिखा हुआ है? सीरीज। इसका सिंपल सा मतलब है कि उस वाले में क्या होगा आपका? करेंट सेम होगा। करेंट बेटा क्या होगा? सेम होगा। और जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी आपका वोल्टेज, वह तुम्हारा क्या होगा? डिफरेंट होगा, अलग होगा आपका, ठीक है। अब अगला, अब देखो यहाँ पास और एक आपका होता है पैरेलल। तुम्हारा क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि करेंट आपका डिफरेंट हो, करेंट आपका बिल्कुल डिफरेंट हो। अब कैसे मैं बताऊंगा, कैसे होगा मैं बताऊंगा बेटा ये आपको। और वोल्टेज आपका क्या हो? सेम हो। अब देखो, देखो यहाँ पास लोगों को क्या, लोगों को करंट तो समझ में आता है कि हाँ करंट सेम है, ठीक है, चलो ठीक है। मगर तो आप वोल्टेज में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो आपको काम के लिए है, ठीक है। देखो, पहला बात तो आपका जो काम के लिए होगा यहाँ पास, तो ये है कि देखो, एक होता है आपका पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको बोलते हैं वोल्टेज भी बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। तो मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, समझिए। अब देखो, इतना पता है भाई कि ये आपका होता है वही वर्क डन बाय चार्ज बर हो, तो ठीक है ना, उतना तो आपको पता ही होगा। अब मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे में एक कोई कोई भी आपका वायर है, कोई भी बेटा आपका वायर है, बात समझिए। अगर मान लो कि आपके पास ये एक वायर है, ये एक आपका कॉपर का वायर, क्या है आपका? कॉपर का वायर, ठीक है, Cu। अब इस कॉपर के वायर में मान लो बेटा कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अभी दिखाया तो सर्किट आपको बाबू, मगर मान लो कि करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। मानने में क्या जाता है यार, मान लो ना यार, क्या है, ऐसे भी तो तुम बहुत कुछ मान लेते हो, इसको ही मान लो, ठीक है। तो देखो, इसमें अब हमने बोला कि देखो, इस वायर में इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है कितना आपका है, हमने बोल दिया कि वो आपका है V वोल्ट, यानी कितना आपका, लेट से हमने बोल दिया कि 10 वोल्ट, कितना है? 10 वोल्ट, ठीक है। तो ये कॉपर सा जो आपका कॉपर का वायर है, हमने बोल दिया कि इसका इस एंड पे आपका कितना पोटेंशियल है? 10 वोल्ट। फिर हमने बोला कि देखो, सब अब बताओ आपको कि क्या इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा जब इस वायर के इस एंड पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी पोटेंशियल है। तो इस पॉइंट पे कितना होगा? तो देखो समझो बेटा, अगर एक आपका लंबा सा वायर है, उसमें कोई भी एप्लियंस नहीं लगे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि पूरे वायर में आपका पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम होगा, समझो। तो मतलब अगर इस पॉइंट पे 10 वोल्ट है, तो इस पॉइंट पर भी 10 वोल्ट होगा, इस पॉइंट पर भी 10 वोल्ट होगा, इस पॉइंट पर भी 10 वोल्ट होगा, इस पॉइंट पर भी 10 वोल्ट होगा। हर एक पॉइंट पर कितना होगा आपका? 10 वोल्ट। कब तक होगा? जब तक वायर में कुछ भी नहीं लगा है, तब तक। अगर मान लो कि हमने क्या किया बेटा, वायर में लगा दिया एक मान लो कि पंखा, क्या लगा दिया? पंखा लगा दिया, समझो इस तरीके से। तो ये आपका वायर यहां तक, हमने यहाँ क्या लगा दिया, आपको समझो कि एक मस्त सा पंखा लगा दिया, कोई आपका लगा दिया एप्लियंस लगा दी, ठीक है। ये आपका कोई फैन वगैरह मान लो, जो मानना है मान लो, उससे दिक्कत नहीं, ठीक है।
अब समझो, तो अब अगर मैं बोलूं कि वायर के देखो इस एंड पे, वायर कोटा इस एंड पे कितना है पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो बताइए कि इस एंड पे कितना, यहाँ कितना होगा। देखो हमने क्या बोला कि जब तक वायर में कुछ नहीं लगा तब तक क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा बेटा। यानी अगर इस पॉइंट पर 10 वोल्ट तो इस पॉइंट पर भी 10 वोल्ट होगा, और इस पॉइंट पर भी 10 वोल्ट होगा, इस पॉइंट पर भी 10 वोल्ट होगा, मतलब यहां तक देख लो, यहां तक 10 वोल्ट होगा। अब नेक्स्ट सवाल है बेटा कि अगर बेटा देखो वायर तो सेम ही ना, जब हम वायर लगाए दोनों वायर कॉपर का भी है बेटा, ये वो जो वायर ये भी कॉपर का ही वायर है, ये भी आपका कॉपर का ही वायर है। तो सवाल ये है कि अगर इस कॉपर वायर में 10 वोल्ट का क्या है पोटेंशियल है, तो इस वाले में कितना होगा, इस वाले में भी आपका 10 वोल्ट का पोटेंशियल नहीं होगा बेटा। क्या होगा भाई, कम होगा या कुछ और होगा, मगर 10 वोल्ट नहीं होगा। आपको इस सीखना पड़ेगा। अगर इस वायर में तुम्हारा कितना है 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो फिर ये पूरे वायर में आपका 5 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। समझ जाओ मतलब क्या है, मतलब ये है कि देखो वायर सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर दिक्कत कहाँ आ गया, दिक्कत आ गया कि बीच में आ गया फैन। क्या आ गया बीच में आपका, फैन। फैन आ गया तो क्या, अब पोटेंशियल चेंज ना हो जाएगा बेटा। इस वायर के जो ये आपका वायर है, ये वाला वायर है, इस वायर का आपका पोटेंशियल चेंज कर गया। हम अगर चेंज किया तो अगर एक इस वायर में एक पॉइंट पे जितना पोटेंशियल था, पूरे वायर में उतना ही पोटेंशियल है। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये सीख जाओ, अगर तुमको इस पे चाहिए कि भाई हमको पूरा बढ़िया से इसको समझाइए, तो कमेंट करो बेटा, मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत है, मैं हूं तो यार, मैं पढ़ाऊंगा सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मगर हाँ, अभी आपका चल रहा है रिवीजन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बाकी कोई समस्या अगर है तो बोलिए, मैं आपको वो भी डाउट क्लियर करूंगा, कमेंट में करो कमेंट, और बाकी मैं आपको कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में फिर अगर कमेंट ज्यादा आएगा तो मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको दूंगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट। तो हमने क्या समझ लिया, वायर में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। चलो बेटा, अब देखो बेटा नेक्स्ट, अब यही तो भाई है, देखो यही आपको क्लियर नहीं होता, ये कंसेप्ट आपको क्लास 10 के बच्चा क्लियर नहीं होता है बेटा, इसलिए उनको सीरीज पैरेलल में बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दो आपसे ये बात, तो बताओ, देखो सिंपल, आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत सारे बच्चे तो भाई इसका जवाब भी दे भी देंगे, बहुत सारे बच्चे जवाब नहीं भी देंगे भाई, उससे दिक्कत वाली बात नहीं है, बताइएगा जरा। अब देखो इतना पता है बेटा कि बैटरी का, अगर दिमाग में देखो, दिमाग में नोट कर लो बेटा, दिमाग में बात नोट कर लो एकदम, बैटरी का जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल का जो होता है बेटा क्या चीज, पोटेंशियल। क्या होता है बेटा आपका, पोटेंशियल। पॉजिटिव टर्मिनल का जो होता है पोटेंशियल क्या होता है, ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव टर्मिनल, ग्रेटर देन निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है, जो भी है। तो मतलब ये समझ लो बेटा कि बैटरी का प्लस टर्मिनल का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है बैटरी के माइनस टर्मिनल से। समझिए, अब देखो नेक्स्ट, अब मैं यही पास आपसे एक सवाल पूछ दूं, सिंपल सवाल पूछ दूं कि बैटरी आपका है 20 वोल्ट का, बैटरी आपका है 20 वोल्ट का, क्या है, बैटरी आपका 20 वोल्ट का। तो अब मेरे को बताओ जरा कि ये बैटरी का क्या है, पोटेंशियल है कि पोटेंशियल डिफरेंस है। मेरा सिंपल सवाल बेटा क्लास 10 के बच्चा से, कि ये जो 20 वोल्ट को हम, मेरा बैटरी 20 वोल्ट का है, ये क्या दिया हुआ है, ये बैटरी का पोटेंशियल दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। भाई वीडियो को स्किप करो और कमेंट में जवाब दो, ठीक है। चलिए अब समझो, देखो अगर बैटरी आपका 20 वोल्ट का है, ये बैटरी का क्या है, पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझिए बात को जरा, मतलब ये जो है ना, आपको ये पता क्या दिया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल। बात समझो, जब तुम निकालते हो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, हमको निकालना है
डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या करते हैं वी ए माइनस में वी बी करते हैं बेटा। तो अगर बैटरी का हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या करेंगे प्लस का पोटेंशियल जो होगा हमने मान लिया उसको भी है, क्या मान लिया भी है, और माइनस का पोटेंशियल हमने क्या मान लिया भी बी मान लिया, क्या मान लिया भी बी मान लिया। अब समझो, तो अब हमको ये जो 20 वोल्ट हमको जो दिया है, पता क्या दिया है, ये आपको दिया हुआ है वी ए माइनस में वी बी। तो मतलब पता है भाई क्लास 10 के बच्चा को बैटरी के बारे में क्लियर नहीं होते बेटा, तो क्या भाई पढ़ेगा तुम लोग। इसलिए भाई कम से कम देखो, कोर कंसेप्ट पे ध्यान देना है आपको, ट्रिक पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ ना आपको, जितना हो सकता है मैं भी आपको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आया समझ में। चलिए, तो देखो, तो बैटरी का जो दिया होता है ना 20 वोल्ट, क्या दिया होता है VA माइनस VB, मतलब VA क्या माने पॉजिटिव का पोटेंशियल माइनस में निगेटिव का पोटेंशियल इक्वल टू 20 वोल्ट। आया समझ में। ठीक, अब सोचो, अब मैं आपसे पूछ दूं यहीं पास सिंपल कि फाइंड, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ दो कि फाइंड, ये आपका एक रजिस्टर है R, उसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अक्रॉस रेजिस्टेंस, यानी रजिस्टर जो आपका लगा है ना, ये रजिस्टर, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा। देखिए, अब यहाँ पास अब कुछ नहीं दिया, ना करंट दिया ना कुछ दिया बेटा। अब हमको पता नहीं कि भाई करंट है भी नहीं है, हमको नहीं पता बेटा कितना करंट है, कुछ भी नहीं पता। अभी क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, तो क्या करोगे, बोलोगे इसलिए वो आउट ऑफ सिलेबस है सर, 11 क्लास आ गया सर। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे ना भाई, मैथ में बोल रहे थे कि रे बाबा 11 का मैथ आ गया। अरे बेटा मैंने हर एक सेट को देखा है भाई, पूरा का पूरा क्वेश्चन हल का था, बस पढ़ने नहीं आता तुम लोग को। देखो, समझिए, अब देखिए अगला नेक्स्ट बात यहाँ पास। तो अब हमको करंट भी नहीं दिया, तो कैसे निकालें। अरे कुछ नहीं करना है, अभी तो सिखाए भी आपको कंसेप्ट, देखो ये वाला, इसको तो लगाओ बेटा यहाँ पास, निकल जाएगा तुरंत। आपको आपको निकालना क्या है, आपको निकालना पोटेंशियल डिफरेंस, किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। तो हमको पता है कि एक वायर में क्या होता है बेटा पोटेंशियल सेम होता है। अब बताओ यार, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल भी है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल भी ए ही होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ए ही होगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ए ही होगा। अब देखो अगला, अब ये क्या, ये आपका भी बेटा है, भी है इस पॉइंट का। अब तो ये आपका वायर अलग हो गया ना बेटा, मतलब वायर सेम ही है, अलग इसलिए हो गया क्योंकि बीच में क्या, बीच में आपका आ गया बेटा हमारे एक आगे आपको लोड आ गए, जिसको बोलते हैं एप्लियंस आ गए, ठीक है, इसलिए। तो अगर इस पॉइंट का भी तो इस पॉइंट का भी बेटा कितना होगा भी बी। देखो ऐसा आपको लिखने आने चाहिए पोटेंशियल, नहीं आ रहे हैं तो बेटा आपको बहुत गड़बड़ है बेटा, बहुत गड़बड़ है। क्वेश्चन अगर आएगा डिफिकल्ट तो भाई रो दोगे बेटा जाके, ठीक है, एग्जाम में, इसलिए देख लो। अब समझो अगला, इस पॉइंट का भी तो इस पॉइंट का भी, और इस पॉइंट का भी बेटा आपको आएगा भी बी। अब सोचो, ये जो दिया था बेटा हमको, ये दिया था बैटरी का बी ए माइनस बी बी। सोचो बेटा बैटरी का दिया था। अब हमको निकालना है इस रेजिस्टेंस, यानी जो हमको लगा है रजिस्टर, उसके अक्रॉस निकालना है। तो इसके अक्रॉस भी दिख रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है भी ए माइनस भी बी है, और भी ए माइनस भी बी कितना होता है 20 वोल्ट हमको दिया हुआ है। तो ये इसका मतलब ये है कि इस रेजिस्टेंस यानी इस रजिस्टर के अक्रॉस भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का ही होगा। देखो ये सारे क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ, मैं पागल हूँ, नो नो बेटे, मैं इसलिए करवा रहा हूँ ना ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अभी मैं आपको बताऊंगा सीरीज पैरेलल। देखो आप पता है, आप हर के रट लेते हो, रट लेते हो। 10 का बच्चा क्या है भाई, रटते हो सिलेबस, रट लिया सर सिलेबस, फार्मूला रट लिया, फार्मूला रट लिया, हो गया। और भाई फार्मूला रटने से कुछ नहीं होगा बेटा तुम्हारा, भाई फार्मूला रटने से आपका कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बोलता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ बेटा, 100% फैक्ट। फिजिक्स इज ऑल अबाउट थिंकिंग। तुम कितना सोचते हो, कितना तुम समझते हो उसके बारे में।
ठीक है? और मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ना, ये पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ बेटा आपको, ठीक है? देखो आप, अब तो समझिए, ये समझ आपको आ गया? नहीं आया है तो आप बताइएगा, मेरे कमेंट करिएगा कि सर मेरे को इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाइएगा, मैं आपको बनाकर दे दूँगा, ठीक है? कोई बात नहीं है, तो मैं लाइव क्लास भी ले लूँगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कमेंट आना चाहिए बेटा, कम से कम 100 गो प्लस आने चाहिए कमेंट, मैं कर दूँगा, ठीक है? अगला, अब आते हैं इस पे, सीरीज़ पैरेलल पे आते हैं। अभी क्या हमने सीखा? अभी हमने पोटेंशियल लिखना सीख लिया, ठीक है? और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीख लिया। अब आते हैं सीरीज़ पैरेलल। देखो, सीरीज पैरेलल में क्या है? सीरीज मतलब करेंट सेम, भी डिफरेंट। पैरेलल मतलब भी आपका डिफरेंट, सॉरी, आई डिफरेंट और भी सेम। कैसे? हाउ? कैसे? देखो कैसे, मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, तो दिखा रहा हूँ। देखिए, तो जैसे में समझो बेटा, अरे बेटा, हाँ ठीक। देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ सीरीज में, सीरीज वाले केस में बताता हूँ, ठीक है? फोर्थ सीरीज मीन्स, देखो मैं आपको बेटा डिराइव नहीं कर रहा, मैं आपको इसमें फॉर्मूला को डिराइव नहीं करूंगा ज़्यादा पहले, कि उतना समय नहीं है, ठीक है ना? उनको कंसेप्ट समझाने, कुछ कंसेप्ट है, उस पे कुछ क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है ना? देखिए, सीरीज, तो आप पढ़े होंगे सीरीज का मतलब क्या होता है कि इन टू इन कनेक्शन बेटा, इन टू इन कनेक्शन बेटा, तुम पढ़े होगे ना, मस्त आपके टीचर पढ़ाएंगे स्कूल में, मस्त वाले, कि सर सीरीज का मतलब होता है इन टू इन कनेक्शन, मस्त इन टू इन। अच्छा, देखो, मान लो कि आपका 3 ठो रजिस्टर है, R1, R2 और R3। देखो, दिमाग में कंसेप्ट ऐसा डालो कि क्वेश्चन कभी भी आ जाए घुमा करके, तो मैं उसको अटेम्प्ट कर लूं। समझो, अब अगर तुम ये पढ़ के जाओगे एग्जाम में इन टू इन कनेक्शन मतलब सीरीज, गलत, गलत बेटा, गलत। ये कंसेप्ट भाई गलत है। बात समझिए, इन टू इन कनेक्शन मतलब सीरीज अगर तुम बोल रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा आईक्यू लेवल कम है। बस, तो क्या होता है सीरीज मतलब? हमने बताया अभी जस्ट अभी आपको, सीरीज का मतलब करेंट सेम और आई डिफरेंट। अब देखिए यहाँ पास क्या है, अगर मैं इसमें लगा दूं बैटरी, इसमें मैं क्या लगा दूं बेटा? बैटरी लगा दूं। ये लग गया आपका प्यारा सा नन्हा मुन्ना बैटरी, ठीक है? अब समझिए, अब मान लो क्या बैटरी का, ये क्या है? बैटरी का इस पॉइंट का पोटेंशियल बेटा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। वो पता है कि बैटरी के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल अलग अलग होता है, और प्लस का पोटेंशियल ज्यादा होता है माइनस के पोटेंशियल से, ठीक है? तो इस पॉइंट का आपका भी बी। अब हमको निकालना है तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना कितना का होगा। बैटरी के क्रॉस कितना है? बी ए माइनस बी, कितना आपका? बी ए माइनस भी बी है। अब हमको निकालना है कि तीनों के क्रॉस कितना आपका पोटेंशियल होगा बेटा। अब समझो, तो मैं क्या करूंगा? मैं हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लिखूंगा। मैं तब सिखाया तो जस्ट बेटा आपको, सिखाया तो हूँ लिखने के लिए, कि देखो वायर में जब तक कोई एप्लियंस नहीं लगेंगे तब तक उसका पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ए होगा, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल भी ए होगा, और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल भी ए होगा, और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल भी ए होगा, और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल भी ए होगा बेटा। समझ जाओ। अब आता है नेक्स्ट। अब सोचो, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बेटा भी बी, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका भी बी, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका भी बी, और इस पॉइंट का भी आपका पोटेंशियल भी बी, और इस पॉइंट का भी आपका पोटेंशियल भी बी होगा। समझो बात को। अब सुनो नेक्स्ट। अब सवाल आता है कि सर इस पॉइंट का क्या होगा सर? हाँ देख लो बेटा, आ गया ना। अब देखो, अगर इस पॉइंट का, अगर भाई इस पॉइंट का भी ये है, तो अब क्या आ गया? अब आपका आ गया बेटा रेजिस्टेंस यानी लोड। इसको क्या बोलते हैं? पंखा बल्ब, जो भी बोलता है बोल दो, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एप्लियंस बोल दो। आ गया आपका। अब एप्लियंस आ गया, तो इस पॉइंट का क्या पोटेंशियल कुछ और होगा बेटा। अगर इस पॉइंट का भी है, तो इस पॉइंट का मान लेते कुछ और, बीसी मान लो, क्या दिक्कत है? अब इस पॉइंट का बीसी, तो बेटा इस पॉइंट का होगा भी डी, बीसी नहीं होगा, क्योंकि फिर से आपको क्या आ गया? एप्लियंस आ गए बेटा, ठीक है? यानी आपका रजिस्टर आ गया है, इस पॉइंट का आपका भी डी। क्या दिखा बेटा आपको?
अगर मैं इसके अक्रॉस देखूं तो पोटेंशियल कितना का है, वी ए माइनस वी सी। और अगर मैं इसके अक्रॉस देखूं तो कितना का है, वी सी माइनस वी डी। और इसके अक्रॉस देखो तो कितना का होगा आपका, वी डी माइनस वी बी। और आपको दिख रहा है कि तीनों रजिस्टर का R1 R2 R3 का जो आपका है पोटेंशियल वो बिल्कुल डिफरेंट है। यानी यहां पर जो है ना पोटेंशियल भी वो क्या है, तीनों का बिल्कुल डिफरेंट है बेटा। क्या है, डिफरेंट। कैसे, ऐसे देख लो, कैसे ऐसे। समझ में नहीं आता है, दोबारा देखो, आपके पास रिकॉर्डिंग मिल जाएगा अवेलेबल है बेटा। आप उसको बार बार देखो ना, समझ में क्या नहीं आया, ठीक है। तो अब समझिए इसका मतलब क्या हुआ कि बी डिफरेंट मतलब ये तीनों के तीनों आपका किस में है, ये तीनों के तीनों जो आपका बेटा वो आपका सीरीज में, किसमें आपका है, सीरीज में है। बात को समझो, जस्ट 1 मिनट मेरे को टाइम दो, थोड़ा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो सीरीज देखो, जब भी आपको देखने है कि कौन सीरीज कौन पैरेलल, क्या लिखो, पोटेंशियल लिखो। पोटेंशियल डिफरेंट यानी उस सब के सब आपका किस में होगा, सीरीज में होगा। और पता है एक इंटरेस्टिंग बात कि पता है, अगर भाई देखो बैटरी का एक और बड़ा होता है खासियत, बैटरी का एक और होता है खासियत कि अगर ये बैटरी है ना बेटा, बैटरी है, अगर ये बैटरी तुम्हारा कितना करंट निकाला जी। अब अरे भाई कॉल आ गया, अरे रुको यार। आई मैं रिकॉर्डिंग करें ना आप क्लास से अभी। हाँ आप कॉल करते हैं आपको। कोडिंग चल रहा है भाई, इन लोग का अलग ही मैटर चलता है। चलो खैर, देखो अब समझो, अगर ये बैटरी आपका है, इसका प्लस ही इसका माइनस, ठीक है। अब समझो अगर ये बैटरी करंट निकाला आई, क्या निकाला करंट आपका आई, समझो तो भाई क्या होगा, बैटरी का नियम है कि अगर आई निकाला तो क्या हुआ बेटा, आपको आई लेगा, कुछ भी हो जाए आई लेगा। और ये तीनों के तीनों क्या है, सीरीज में है, किसमें आपका है, सीरीज में है। तो जब तीनों के तीनों आपका सीरीज में है तो तीनों से जो करंट होगा वो तुम्हारा आई ही पास करेगा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम जाता है बेटा। और पोटेंशियल डिफरेंस आपका अलग अलग होता है। अगर तुमको ये दिमाग कंसे ये जो दिमाग मतलब ये जो कंसेप्ट दिमाग में चला गया है तो भाई बहुत अच्छी, तब तुम सीरीज समझ गए, ठीक है। ये था आपका सीरीज का बात। और इसमें पता, इसमें एक फॉर्मूला है, इसका मैं डेरिवेशन आपको कहीं बोलोगे तो करवा दूंगा, आता भी है। कि इसमें अगर आपको निकालना है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो क्या होता है, सिंपल, तीनों को जोड़ दो, R1 R2 प्लस में R3, जो जितनी भी रहेंगे सबको जोड़ दो, आपको निकल के आ जाएगा क्या, आपको निकल के आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात, इसमें बेटा आपका इंटरेस्टिंग बात बेटा, और एक बात और सुन लो कि इसमें जो आपका होता है आर इक्विवेलेंट, समझिए बात को, इसमें जो आपका होता है आर इक्विवेलेंट, वो क्या होता है, बड़ा होता है किससे, R1 से भी, R2 से भी और R3 से भी। मतलब कभी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ दिया कि फाइंड लार्जेस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है क्या भाई, यहाँ पर सीरीज का पूछ रहा है बात। किसमें आपको मतलब क्वेश्चन इस टाइप से आ गया, सॉरी क्वेश्चन आपके इस टाइप से आ गया कि किसमें आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, बड़ा होता है, तो सीरीज में, किसमें होता है बेटा आपका, सीरीज। ये बात आपको दिमाग में अट जानी चाहिए, एनी हाउ, ठीक है। अब मैं आपको एक पैरेलल का क्वेश्चन करवाता हूँ, मतलब पैरेलल बताता हूँ जल्दी से। देखो पैरेलल का मतलब क्या होता है, मैं बताया था जस्ट अभी आपको कि पैरेलल का मतलब है कि आई डिफरेंट भी सेम। कैसे मैं दिखा रहा हूँ, कैसे मैं दिखा रहा हूँ, देख लो। देखो ये सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया, क्वेश्चन भाई समझो ना कि 5 नंबर तो भाई एकदम तुम्हारा, 5 नहीं मत 8 से 10 नंबर आपका भाई फिक्स है, 8 नंबर तो भाई फिक्स है आपका, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात करूं, समझिए। तो पैरेलल में क्या होता है भाई, दिखाया जस्ट अभी कि आई डिफरेंट भी सिर्फ कैसे। अब देखो उसमें पता है उसमें क्या बोलते हैं कि भाई पैरेलल का मतलब देखो इस टाइप से, इन टू इन कनेक्शन नहीं, इस तरीके से,
अरे यार, कभी कभी तो यार इन लोग का सिस्टम का फेयर। फिर ऐसा रहो ना भाई, को बनाने नहीं देता इन लोग यार ये। ठीक लग जाएगा बीच। ठीक है। अब देखो ये क्या, ये आपका R1, ये आपका R2 और ये आपका R3। अब बताओ इसमें क्या हमने लगा दिया, बैटरी। क्या लगा दिया बेटा हमने? बैटरी लगा दिया, बैटरी। सोचो, अब बैटरी लगा दिया भाई, तो बैटरी आपका V वोल्ट का होगा। मतलब ये क्या कि ये VA माइनस V भी दिया होगा, V वोल्ट। ठीक है। अब हम कैसे ढूंढे कि ये पैरेलल है कि सीरीज है? देखो, देखो पैरेलल का मतलब आपको जब भी चेक करना है कि जो रजिस्टर लगा हुआ है सीरीज के पैरेलल, तो क्या लिखो? पोटेंशियल लिखो। उससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है बेटा, समझ लो। अगर कुछ से आसान तरीका अगर भाई कोई तुम ट्रिक पढ़ोगे तो ट्रिक का एक्सेप्शन होगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप जेई मेन नीट जैसे एग्जाम में इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कर करके भाई एग्जाम में जाकर के क्वेश्चन सोल्व करके आ सकते हो। हमारे स्टूडेंट गए भी हैं, सोल्व करके आए भी है बेटा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं भाई जो गए हैं, जो 5 में उनका बहुत अच्छा नंबर आया है। ठीक है, खैर अलग बात है उस सब है बेटा। देखो, तो अगर इस पॉइंट का भी ए, अब हमको देखना है कि जो तीनों के तीनों जो है ये किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो क्या करेंगे? पोटेंशियल क्या लिखेंगे बेटा? पोटेंशियल लिखेंगे बेटा। तो इस पॉइंट का भी है, तो इस पॉइंट का भी बेटा भी ए होगा। इस पॉइंट का भी बेटा देखो भी ए होगा। अब देखो वायर क्या, वायर अलग अलग पार्ट में बट गया, मगर वायर सेम ही है ना, बाकी बीच में कुछ लगा नहीं है। तो अगर इस पॉइंट का भी है, तो इस पॉइंट का भी बेटा कितना होगा? भी ये होगा बेटा। इस पॉइंट का भी आपका भी ये होगा, और इस पॉइंट का भी आपका भी ए होगा, और इस पॉइंट का भी आपका भी ए होगा। इस पॉइंट का भी आपका भी ए होगा, और इस पॉइंट का भी आपका भी ए होगा। अगर बैटरी का इस पॉइंट का अगर Vb है, तो इस पॉइंट का Vb, और इस पॉइंट का भी आपका 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 Vb। क्या दिखा आपको बेटा? इंटरेस्टिंग बात क्या दिखा? अगर मैं आपसे पूछ दूं, बता जरा हमको कि पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस कितना है, तो आपको दिख रहा होगा कितना? VA माइनस VB। कितना बेटा आपको? VA माइनस में VB दिख रहा होगा। R2 के अक्रॉस कितना है बेटा? R2 के अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस भी है VA माइनस में VB, और R3 के अक्रॉस कितना आपका है? VA माइनस में VB। मतलब ये तीनों के अक्रॉस कितना आपका पोटेंशियल है? VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA। मतलब क्या है बेटा कि भी क्या है? सेम है। और जब भी सेम होगा तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोल देंगे हम, उसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, भी से मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। पता है इंटरेस्टिंग, इसमें करंट अलग अलग जाता है। इसमें क्या, इसमें जाएगा, मान लो अगर यहाँ तक, यहाँ से करंट आपका आई निकला बेटा, यहाँ तक आपका आई आएगा। अब ये तीन पार्ट में बट गया, यानी इसमें आपको जाएगा I1, इसमें आपको जाएगा I2, इसमें आपको जाएगा I3। मगर फिर से फाइनली आपका इसके अंदर आई ही आएगा बेटा, बैटरी के अंदर आई ही आएगा। तो देखो ये क्या, ये बात तुम्हारा हो गया किसका? पैरेलल का। और एक इंटरेस्टिंग बात और समझो कि देखो, पता है पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में अगर आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट, तो उसका देखो सिंपल ये फॉर्मूला है कि 1/r इक्विवेलेंट बराबर में 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3 बेटा। कोई दिक्कत? और अब इस पे मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सिंपल सा बताना उसमें। देखिए ये क्वेश्चन है, अगर इसको तुम देखोगे, आपसे मैं पूछ दिया, बताइए फाइंड आर इक्विवेलेंट। तो अगर तुम सिर्फ ये पढ़ोगे इन टू इन कनेक्शन सर, मतलब होगा सीरीज सर। हाँ सर, मतलब इसका जो होगा ना आर इक्वल कितना होगा? वो 3 2 5 और 6 5 11। भाई हाँ 11 ये नहीं है सर, क्वेश्चन गलत हो गया सर। हाँ, क्वेश्चन गलत हो गया बेटा। तुम सोचोगे इस तरह है
ये कैसे ऐसे हो गया? अब देखिए, तो कभी भी क्वेश्चन बेटा आपको आ जाए सीरीज और पैरेलल का, डायरेक्ट आपको हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है। क्या लिखना है? पोटेंशियल। इन टू इन कनेक्शन आपको चेक नहीं करना है, गलत होने का संभावना उसमें सब बहुत ज्यादा होता है। तो सोचो, अगर देखो ये बैटरी है ना बेटा, बैटरी इस पॉइंट का अगर भी ए होगा तो इस पॉइंट का भी ये होगा पोटेंशियल। अब समझो, और नेक्स्ट इस पॉइंट का भी ये होगा। और अरे भाई कॉल आ रहा है यार, तो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो कॉल कर रहे हैं हम, एक मिनट रुक जाइए। अब समझो, इस पॉइंट का भी होगा तो इस पॉइंट का बेटा कितना होगा? भी ए होगा। समझो, अब देखो बेटा क्या है, अब देखो ये वायर है आपका, ये वायर यहां तक ज्वाइन है, तो इस पॉइंट का क्या होगा? इस पॉइंट का भी है, इस पॉइंट का भी है, इस पॉइंट का भी है, और इस पॉइंट का भी है बेटा। देख लो, और यहां पास है ना 2 ओम वाले का भी यहां पास होगा भी ए ही। अब नेक्स्ट बात, अब बैटरी का ये जो आपका टर्मिनल है, इसका क्या? इसका होगा आपका भी बी। क्या होगा? भी बी। तो अगर इस पॉइंट का भी तो इस पॉइंट का भी और 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 यहां तक कि इस पॉइंट का भी क्या होगा आपका? भी और इस पॉइंट का क्या होगा आपका? भी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2 ओम के अक्रॉस कितना होगा? तो 2 ओम के अक्रॉस का आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको दिख रहा है तो भी ए माइनस भी, देखो भी ए माइनस भी आपका है बेटा, समझिए। तो मतलब कितना? भी ए माइनस भी। और अगर मैं आपसे पूछ दूं बेटा बेटा कि 3 ओम वाले के अक्रॉस कितना का पोटेंशियल है, तो इसके अक्रॉस भी वही है, भी ए माइनस भी ए माइनस भी। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 6 ओम वाले के अक्रॉस कितना है जी, तो कितना है? दिख रहा है ना बेटा, भी ए माइनस भी। 6 ओम वाले के अक्रॉस भी कितना है आपका? भी ए माइनस भी ए माइनस भी। मतलब ये कनेक्शन के कैसा है? ये कनेक्शन पैरेलल है। कैसा है? और एक बात और सुन लीजिए बेटा, इसका एक बात और है, एक बात और क्या है ना, देखो पैरेलल में जो आपका आर इक्विवेलेंट होते हैं, इसमें जो होता है बेटा आपका आर इक्विवेलेंट, वो क्या होता है? छोटा होता है R1 से, R2 से और R3 से, जितने लगे उससे छोटा होता है बेटा, कभी भी बड़ा नहीं होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि ये क्या तुम्हारा है? ये तुम्हारा है पैरेलल कनेक्शन सीरीज नहीं है। आपको इतना पता है कि तीनों के तीनों पैरेलल में है, कि तीनों का जो होगा आर इक्विवेलेंट वो क्या होगा जी? वो 6 से भी कम होगा, 3 से भी कम होगा और 2 से भी कम होगा, तीनों से कम होगा। अगर मैं ऑप्शन ए मारता हूं बेटा तो 12 सबसे बड़ा है। गलत भाई, गलत 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 गलत। अगर मैं ऑप्शन बी मारता हूं तो 4 है बेटा। भाई 4 तो दिख रहा है ना, मगर 2 से बड़ा है ना, ना ये नहीं, ये भी नहीं होगा बेटा। ऐसा होगा जो तीनों से छोटा होगा। 6 ना ना, 6 ना, ये भी गलत। एक ये सही। देखो पता है, इस कंसेप्ट से, देखो इस कंसेप्ट से भी तुम क्वेश्चन बिना सोल्व किए, बिना तुम बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड किए भी निकाल सकते हो इस कंसेप्ट से। ये इतना पावरफुल कंसेप्ट है बेटा। और अगर मान लो कि ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में 1 भी है और ऑप्शन में 1.5 भी आ गया, तो उसके लिए फिर मेरे पास और भी कंसेप्ट है, मगर इस वीडियो में नहीं। हाँ, अगर वैसा आपको आ जाएगा तो आप सिंपल ये लगा दो मेथड अभी के लिए। बाकी मैं देखता हूँ और भी आपको लाता हूँ वीडियो, जिसमें आपको और बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीजें। कमेंट करो कि और नई वीडियो इस टाइप का मैं लाऊंगा बेटा। तो अगर मान लो कि आपका ऑप्शन में 2 आ गए, 1 भी और 1.5 भी, तो अब चेक करना तो उसके लिए ये लगा फॉर्मूला 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 प्लस में 1/r2
R2 प्लस में 1/R3। अब यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ आपका 3 आएगा, यहाँ आपका बेटा 2 आएगा, यहाँ आपका 1 आएगा। तो 3 यानी 6/6 आएगा, यानी 1 ओम आएगा निकल के। 1/R इक्विवेलेंट आपका अगर 1 ओम है तो R इक्विवेलेंट भी तुम्हारा कितना होगा 1 ओम होगा। आप इस टाइप से भी कर सकते हो, मगर मेरे पास ऐसा भी कंसेप्ट है कि तुम क्या करो बेटा ना, तुम्हें इतना नहीं करने, बस तुम खाली देखो पैरेलल है, निकल गया आ गया आपका आंसर कि हाँ आपका आंसर ये होगा। मगर अब भाई ये आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, अब मैं बाकी बातें करूंगा नेक्स्ट कभी। आप लोग बोलो तो मैं कल ही ले आऊँ ना वीडियो, उससे दिक्कत नहीं, बस आप लोग बोलियो, ठीक है ना, बोलो तुम लोग, मैं ले आऊंगा, ठीक है। उसका दिक्कत मेरे पास, देखो मेरे पास बहुत तगड़ा तगड़ा कंसेप्ट, बस तुम लोग खाली डिमांड करो, कमेंट करो। और भाई इंपॉर्टेंट बात, भाई सब्सक्राइब वगैरह कर दो यार, क्या करोगे तुम लोग, करो करो या करो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक वगैरह भी कर दो, ठीक है ना, ताकि भाई वही तो है हम लोग का, और क्या है, ठीक है। चलो खैर ठीक है भाई, बाय बाय। बाकी नेक्स्ट आगे मिलते हैं, अब नेक्स्ट कल क्लास करवाएंगे तो आगे मिलेंगे, बाय 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 बाय।